ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। सूर्य जीवन का प्रमुख केंद्र है, क्योंकि सूर्योदय के साथ ही जीवन की शुरुआत होती है, कार्यों की शुरुआत होती है, ऊर्जा की और शक्ति की शुरुआत होती है। सूर्य आत्मशक्ति के कारक है, सूर्य आत्मसम्मान के कारक है, सूर्य आत्मविश्वास के कारक है। और इसी वजह से जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होता है, उसके कार्य सफल ही होते जाते हैं। सूर्य जैसे ही उदय होते हैं, आपको जीवन की दिशा को आगे ले जाने के लिए, विकास करने के लिए प्रेरित करते हैं, जीवन शक्ति भरते हैं। और इसी वजह से व्यक्ति अपने कर्मों में आगे बढ़ता है, उसमें सफलता प्राप्त करता है। सूर्य का महत्व बहुत ही है, क्योंकि जो लोग नौकरी पेशा है, उनको नियमितता की जरूरत होती है, डिसिप्लिन की जरूरत होती है। सूर्य उनको ये गुण जरूर देते हैं, और इसी वजह से वो अपनी नौकरी में, कार्यस्थल में आगे बढ़ पाते हैं। जो लोग बिजनेस में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी सूर्य मैनेजमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य उन्हें मैनेजमेंट सिखाते हैं, और इसी वजह से वे अपने बिजनेस को, अपने आजू बाजू के कार्यों को हैंडल करने में कामयाब होते हैं। इसी तरह सूर्य जीवन के विकास के प्रतीक है, जीवन की दिशा को आगे ले जाते हैं और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सूर्य जीवन शक्ति भर देते हैं, आत्मविश्वास भर देते हैं। ऐसे सूर्य जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो हर एक राशि के लोगों के लिए क्या फल देने वाले हैं, कैसे उनकी जीवन की दिशा को आगे ले जाने वाले हैं, ये आगे चलकर जानते हैं। मेष लग्न। सूर्य जैसे ही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो वे आपकी कुंडली के दूसरे भाव से गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर विराजमान होकर सूर्य आपको आर्थिक बाबतों में मैनेजमेंट करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस समय दरमियान सूर्य निर्देशित करते हैं कि आपको अच्छा आर्थिक प्लानिंग अवश्य करना चाहिए। आपको अपनी नियमित आय के सिवा भी आकस्मिक तौर पर धन लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। आपके संतानों के साथ से या फिर इन्वेस्टमेंट से आपको अचानक ही धन मिलने वाला है। शेयर मार्केट जैसे जोखिम क्षेत्र से भी आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, परंतु बात होगी अच्छे आर्थिक प्लानिंग की। इसका आपको जरूर ख्याल करना चाहिए, अन्यथा आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होने के बाद भी आपको कैश क्रंच महसूस होने वाला है। इस बाबत को कंट्रोल करने की कोशिश करें। परिवारजनों के साथ, अपने प्रिय व्यक्ति के साथ आपको मतभेद खड़े हो सकते हैं, यहाँ तक कि उग्र वाद विवाद हो सकता है। कारण होगा आपका क्रोध, आपकी वाणी और व्यवहार। यहाँ पर भी आपको अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, अन्यथा परिवार के साथ, आपके संतानों के साथ मतभेद खड़े हो सकते हैं। आप अपने प्रिय व्यक्ति को ही अपने से दूर जाते हुए देखेंगे, कारण यही होगा। इसीलिए इसको कंट्रोल करने की अवश्य कोशिश करें। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस समय दरमियान ये आपको फलदायी बनने वाला है। अगर नहीं किया है, तो इस समय दरमियान सरकारी क्षेत्र में निवेश करने से आपको फायदा मिलेगा। प्रेमी जनों के लिए समय संघर्ष से भरा रहेगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति, वडील वर्ग से उनको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। उनको खुश रखने के लिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शांत मन से प्रयत्न करने होंगे, तभी आपकी बात बन पाएगी। अपने कजिन ब्रदर्स के साथ भी आपको उग्र वाद विवाद हो सकता है। यहाँ पर संयमित रहने की कोशिश करें। अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर सलामती नियमों का पालन अवश्य करें, ये जरूरी बन जाता है। नियमित तौर पर सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। वृषभ लग्न। सूर्य जैसे ही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, वो आपकी कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान होंगे। प्रथम भाव से गोचर करते हुए सूर्य आपको प्रबल आत्मशक्ति देने वाले हैं, मानसिक दृढ़ता देने वाले हैं। ये यहाँ तक होगी कि आपके लिए गए हर डिसीजन सफल होने वाले हैं। खास करके धंधा की मामलों में आपको बहुत ही उत्तम समय मिलने वाला है। इस समय दरमियान आप एग्रेसिव होकर मानसिक दृढ़ता के साथ जो भी डिसीजन लेंगे, वो कामयाब होने वाले हैं। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे, उसके पीछे ही पड़े रहेंगे और बिजनेस को एक नए डायरेक्शन की तरफ जरूर ले जाएंगे। इस समय दरमियान मानसिक तौर पर बहुत ही उत्तम और एग्रेसिव परिणाम मिलने वाला है, परंतु इस समय दरमियान आपको ये भी केयर करना होगा कि आप अति आत्मविश्वास में अपने आसपास
के लोगों को इग्नोर करेंगे, अहंकारी थोड़े से बन सकते हैं। अपने आप पर कंट्रोल रखें, अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि मानसिकता विचलित होने से आपकी फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ सकती है। गर्मी जन्य रोगों से आपको जरूर बचना चाहिए। कोई भी गर्म पदार्थ का खान पान में उपयोग न करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप बिजनेस में वर्किंग पार्टनर की तलाश में हैं, तो सूर्य के इस गोचर के दरमियान इस बाबत को जरूर पेंडिंग रखें, अन्यथा ये संबंध बिगड़ सकते हैं, ये पार्टनरशिप लंबी नहीं चल सकती। लग्न जीवन में समय न देने के कारण परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपके जीवन साथी के साथ आपके वाद विवाद हो सकते हैं, मतभेद उग्र चर्चा में परिवर्तित हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल करना है, ध्यान देना है। इस समय दरमियान आपको ये जरूरी होता है कि दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करें। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आपको दूसरे के ओपिनियन पर ध्यान देना होगा, उनकी बातों को समझने की कोशिश करनी होगी। इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति के मामले आपके लिए थोड़े से परेशानी रूप बनेंगे। सरकारी अवरोध आते रहेंगे और इसमें प्रॉब्लमेटिक परिणाम मिलते रहेंगे। माता के साथ भी आपका संबंध थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, उनको आप संतोष और सुख नहीं दे पाएंगे, इस पर भी ध्यान देने की कोशिश करें। इस समय दरमियान अगर आप नियमित तौर पर गाय को जौ खिलाते हैं, तो ये आपके लिए जीवन में सरलता लेकर आएगा। मिथुन लग्न, सूर्य जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो वे आपकी कुंडली के 12वें भाव से गोचर करने वाले हैं। 12वें भाव से गोचर करते हुए सूर्य आपको अपनी नौकरी या कार्य क्षेत्र में एग्रेसिव बनने का मौका देंगे। आप आक्रामक होकर कार्य करेंगे, रिजल्ट लाने के लिए प्रयत्नशील बनेंगे। परंतु इसी वजह से आपको किसी न किसी बाबत पर अपने हरीफ पर, कॉम्पिटिटर वर्ग के साथ झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। इस समय दरमियान इस पर जरूर ध्यान दें। शांत और स्वस्थ मन से कार्य करना चाहिए आपको, अन्यथा आप अपनी शत्रुता बढ़ा सकते हैं। ये शत्रुता इतनी बढ़ सकती है कि आपको अदालत तक खींच कर ले जा सकती है। अगर आपके पहले से ही कोई अदालती मामले चल रहे हैं, तो इस पर जरूर ध्यान दें। इस समय दरमियान सरकार की तरफ से इसमें समय, शक्ति और धन का व्यय जरूर होने वाला है, इसलिए इस बाबत को संयमित करें। खान पान पर ध्यान देना होगा। अल्कोहल या उत्तेजक पदार्थों का सेवन न करें, यही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। कर्ज भी एक तरह का शत्रु ही है, इसलिए इस समय दरमियान कोई भी कर्ज लेने की कोशिश न करें। कर्ज से धन तो मिल जाएगा, परंतु इसको चुकाने में बहुत ही प्रॉब्लम खड़े होने वाले हैं, सरकारी अवरोध आने वाला है, फाइन्स लगने वाले हैं, और इसीलिए कर्ज से दूर रहने की कोशिश करें। इस समय दरमियान आपको एग्रेसिवनेस, आक्रामकता के तौर पर सफलता का स्वाद जरूर मिलेगा, परंतु इस पर आपको थोड़ा सा अपने माइंड का कंट्रोल लगाना होगा, लगाम लगानी होगी। विदेश यात्रा के मामले इस समय दरमियान उतने अच्छे नहीं रहने वाले, इस बाबत को पेंडिंग रखे तो ही अच्छा है। छोटे भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं, उग्रवाद विवाद हो सकता है, इस पर भी आप ध्यान रखें। इस समय दरमियान अपनी नौकरी के क्षेत्र के लिए, कार्य के लिए, अदालती मामलों के लिए या फिर सरकारी कामकाज के लिए छोटी मोटी यात्राएं आप जरूर करने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको नियमित तौर पर लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। कर्क लग्न, जैसे ही सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, वे आपकी कुंडली के लाभ भुवन से यानी कि 11वें भाव से गोचर करेंगे। सूर्य जब लाभ भुवन से गोचर करते हैं, तो आपको आत्मशक्ति से, आत्मविश्वास से भरपूर करते हैं। आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो मानसिक दृढ़ता के साथ लेते हैं, और यही बाबत आपको सफलता दिलाती है, आपको कार्य सफलता लेने की ओर ले जाती है। इस समय दरमियान कार्य सफलता के साथ साथ स्वाभाविक है कि लाभ की प्राप्ति जरूर होने वाली है। आपके सरकारी कामकाज बनने वाले हैं। अगर कोई सरकारी कामकाज बड़े लंबे समय से रुका हुआ है, तो यहाँ पर जरूर पूरा होगा। इस समय दरमियान आपको सामाजिक सर्कल में शामिल होने का मौका मिलेगा। यहाँ पर बार बार आप किसी न किसी इवेंट में हिस्सा लेंगे, यहाँ पर आपको आदर सम्मान की प्राप्ति जरूर होने वाली है। प्रेमीजनों के लिए समय संघर्ष से भरा होगा। उनको अपने पिता, परिवार के वड़िल की सम्मति मिलने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। अपने संबंधों में आगे बढ़ने के लिए उनका सपोर्ट जरूरी होगा। इस समय दरमियान आपको धन की प्राप्ति अवश्य होने वाली है, और वो भी जल्दी ही, आकस्मिक तौर पर। अगर आपने किसी सरकारी क्षेत्र में निवेश किया है, तो आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। इस समय दरमियान आप नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और
इन्वेस्टमेंट के लिए आप सरकारी क्षेत्र की ओर जा सकते हैं। इंश्योरेंस लेने के लिए भी आपको यहाँ पर मौका मिलने वाला है। आप इस अवसर का लाभ उठाएंगे। इस समय दरमियान आपको आर्थिक बाबतों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपका आर्थिक स्टेटस बढ़ने वाला है। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे अगर आप अपने क्रोध पर काबू रखेंगे, वाणी व्यवहार को कंट्रोल में रखेंगे। इस समय दरमियान आपको सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गाय को घी के साथ रोटी खिलानी चाहिए। सिंह लग्न, आपकी राशि के अधिपति सूर्य देव जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 10वें यानी कि कर्म भुवन से गोचर करने वाले हैं। कर्म भुवन से गोचर करते हुए सूर्य आपके कर्मों में बढ़ावा देने वाले हैं। जो लोग कॉर्पोरेट फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं उनको इस समय दरमियान आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड में हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। वे अपने मुताबिक अपना प्लानिंग कर सकेंगे, अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकेंगे। मैनेजमेंट स्किल यहाँ पर बढ़ने वाली है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनका प्रभाव भी बढ़ने वाला है। वो मक्कम तौर पर अपना कार्य करेंगे और सामाजिक सम्मान प्राप्त करेंगे। जो लोग प्रेजेंटेशन के फील्ड में हैं, मीडिया के फील्ड में हैं, उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। सरकार के ऑपोजिट बोलने या लिखने से कुछ प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। इस समय दरमियान कर्म क्षेत्र में जरूर सफलता प्राप्त होगी। चाहे आप कोई भी कर्म करते हो, अगर निष्ठापूर्वक आप इसका कार्य पूरा करते हैं तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। स्थावर संपत्ति के मामले थोड़े से प्रॉब्लमेटिक रह सकते हैं। यहाँ पर सरकारी अवरोध आ सकते हैं। जमीन के मामले में विशेष सावधान रहना होगा। यहाँ पर आप अपनी जमीन को बेचने का मन बना लेंगे और ये आप जरूर करेंगे। इस समय दरमियान सूर्य के इस गोचर के दरमियान आपको अपनी हेल्थ पर जरूर ध्यान देना है। इस समय दरमियान गर्मी जन्य रोगों से जरूर बचें। अपने आप को शांत और संयमित रखने की कोशिश करें, अन्यथा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नियमित मेडिकल जांच करवाना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप अपने नियमित कार्यक्रम में फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज को समाविष्ट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय दरमियान सूर्य देव आपको शांत रखने के लिए, संयमित रखने के लिए प्रेरित करेंगे, निर्देशित करेंगे। इस बाबत को आपको समझना होगा। हाँ, मानसिक दृढ़ता जरूर बनी रहेगी। आपका मन उत्साहित रहेगा, ऊर्जा युक्त होकर आप अपना कार्य जरूर करेंगे। इस समय दरमियान नियमित तौर पर प्राणायाम और योग करने से तथा गायत्री मंत्र जाप करने से आप अपने आप को संयमित कर पाएंगे, बैलेंस रख पाएंगे। कन्या लग्न, सूर्य देव जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के भाग्य भुवन यानी कि 9वें भाव से गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य हमेशा ही आपको उत्साहित रखते हैं, परंतु आपको नियमित भी बनाते हैं। यहाँ पर सूर्य देव निर्देशित करते हैं कि आप जितना कार्य करेंगे, अपने कार्य को लगन से पूरा करेंगे, डिसिप्लिन से आगे बढ़ेंगे तो आपका भाग्य जरूर आपको साथ देने वाला है। इस समय दरमियान सरकारी कामकाज बनने वाले हैं, परंतु सरकारी कामकाज को पूरा करने के लिए एक से ज्यादा बार आपको मुसाफरी करनी पड़ सकती है, कहीं न कहीं जाना आना पड़ सकता है। इस समय दरमियान आपको साहसिक और एग्रेसिव बनने का मौका मिलेगा, जो आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। और कार्य लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होकर, ऊर्जा युक्त होकर कार्य करना होगा। आपको अपने आप को प्रेरित करना होगा। इस समय दरमियान छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं। उनको साथ रखने की कोशिश करें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें और अपने आप पर संयम रखें। अदालती मामलों पर खर्च हो सकता है, समय बिगड़ सकता है, शक्ति का भी व्यय हो सकता है, इसीलिए इसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। विदेश यात्रा के मामले उतने अच्छे नहीं रहने वाले। इस समय दरमियान किसी न किसी सरकारी वजह से आपके ये कार्य रुक सकते हैं। सरकारी डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करने की कोशिश करें और सरकारी कायदे कानून को समझने की कोशिश करें। इस समय दरमियान व्यय को कंट्रोल करने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर व्यय, धन का व्यय जरूर होने वाला है, आपकी शक्ति का भी व्यय होगा। इस समय दरमियान आपको हमेशा ही सूर्य कवच और स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तुला लग्न, सूर्य देव जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 8वें भाव से गोचर करेंगे। 8वें भाव से गोचर करते हुए सूर्य आपको अचानक ही धन प्राप्ति कराने वाले हैं। आपका आर्थिक बैलेंस बढ़ने वाला है, आर्थिक स्टेटस बढ़ने वाला है। कार्य सफलता और लाभ की भी प्राप्ति अचानक ही होगी।
अचानक ही आपके कार्य पूरे होने लगेंगे और आपको लाभ मिलने वाला है। पर सामाजिक सर्कल में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप एग्रेसिव होकर कार्य करते हैं या अपने को प्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका अपमान हो सकता है। अपने मान सम्मान की दरकार करें और संयमित तौर पर किसी भी जगह पेश आए। इस समय दरमियान आपको लाभ और सफलता तो मिलती है, परंतु उसको बचाने की कोशिश करें, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, अच्छा आर्थिक प्लानिंग करें। इस समय दरमियान अपने कार्यस्थल पर आपको सलामती नियमों का पालन जरूर करना होगा। वाहन चलाते समय भी सतर्कता रखनी होगी। अपने कार्यस्थल पर आप अगर लापरवाह रहते हैं तो किसी अकस्मात का शिकार हो सकते हैं। परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, परंतु यहाँ पर आपको अपनी मानसिकता को शांत रखनी होगी, अन्यथा मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है। वाणी और व्यवहार को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय दरमियान कजिन ब्रदर्स के साथ आपको उग्र वाद विवाद में उतरना पड़ेगा। उनकी बातों को समझने की कोशिश करें और इन बाबतों को दूर रखने की ही कोशिश करें, यही आपके लिए उत्तम होगा। और इस समय दरमियान सामाजिक सर्कल में अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो संयमित तौर पर, जैसे आगे बताया, पेश आना है आपको, अन्यथा आपको डिस्क्रेडिट मिल सकती है, आपका सम्मान थोड़ा सा बिगड़ सकता है। अगर आप सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भोजनशाला में जाकर गेहूं का दान करें। वृश्चिक लग्न, सूर्य देव जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 7वें भाव से गोचर करने वाले हैं। इस ट्रांजिट के दौरान सूर्य देव आपको कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उत्तम मौका देने वाले हैं। परंतु कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सूर्य देव ये निर्देशित करते हैं कि आपको नियमित तौर पर और पूरी डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा। जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। खास करके जो लोग सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है, सरकार के साथ जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं, तो उन्हें यहाँ पर सरकार की तरफ से नए ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलने वाले हैं। इस समय दरमियान सूर्यदेव ये निर्देशित करते हैं कि आपको अपनी मानसिकता पर, अपने क्रोध पर संयम रखना होगा। इस समय दरमियान ज्यादा क्रोध करना, उग्र होना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इससे आपके धंधा की संबंध बिगड़ सकते हैं। सूर्य के इस गोचर के दरमियान वर्किंग पार्टनर के साथ आपका उग्र वाद विवाद भी हो सकता है, इसलिए इस बाबत को संयमित तौर पर सुलझाएं। लग्न जीवन की बात करें तो अपने धंधा के कार्यों में उलझे रहने के कारण आप जीवन साथी को समय देने में नाकामयाब पुरवार होने वाले हैं। यहाँ पर आपको चाहिए कि कितना भी व्यस्त कार्यक्रम में अपने जीवन साथी के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें, अन्यथा मतभेद बढ़ सकता है, डिस्टेंस बढ़ सकता है और वाद विवाद भी हो सकता है। अपनी हेल्थ के बारे में आपको पूरी तरह सतर्क रहना है। इस समय दरमियान गर्मी जन्य रोगों से खास करके बचें। आपकी मानसिकता को शांत रखने की कोशिश करें, यह बहुत जरूरी बन जाता है, अन्यथा ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी के शिकार आप हो सकते हो। ऐसी किसी परिस्थिति में डॉक्टरी सलाह लेना आपके लिए जरूरी बन जाता है, इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होने वाला है, परंतु आपका प्रभाव बढ़ने के कारण आपको अहंकार आ सकता है, इस पर आपको कंट्रोल करना होगा, लोगों को साथ लेकर चलना होगा। इस समय दरमियान अगर आप नियमित तौर पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए उत्तम साबित होगा। धनु लग्न, सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही आपकी कुंडली के 6ठे भाव से गोचर भी करेंगे। 6ठे भाव से होने वाला यह गोचर आपको अपनी नौकरी या कार्य क्षेत्र में उत्तम परिणाम देने वाला है। सूर्य यहाँ पर आपको आत्मशक्ति प्रदान करेंगे, आत्मविश्वास प्रदान करेंगे और इसी वजह से आप अपने कार्य अच्छी तरह पूरे कर पाएंगे, टारगेट्स को प्राप्त कर पाएंगे। इससे आपका प्रभाव और प्रतिभा दोनों ही बढ़ने वाला है। परंतु इस समय दरमियान आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा। इस समय दरमियान अगर आप किसी व्यसन के शिकार हो तो इसको दूर रखने की कोशिश करें, खास करके अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी न करें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इस समय दरमियान आप अपने हरीफ या कॉम्पिटिटर्स को मात देने में कामयाब रहने वाले हो। वे आपसे कई दूर तक पीछे छूटने वाले हैं। आप उस पर कंट्रोल कर पाएंगे और अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। परंतु अगर आपने कोई लोन लिया है, कर्ज लिया है, तो
इसका इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए आपको कुछ परेशानी हो सकती है। यहाँ पर अच्छा आर्थिक प्लानिंग आपके लिए जरूरी बन जाता है, अन्यथा सरकारी फाइन्स लग सकते हैं, आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस समय दरमियान पुराने कोई केसेस चल रहे हैं, अदालत में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस समय दरमियान उसमें सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। यहाँ पर आपका समय, शक्ति और धन का नुकसान हो सकता है। इस समय दरमियान उग्रता से एग्रेसिव होकर इस बाबत में कोई भी डिसीजन न लें। विदेश यात्रा के मामले उतने अच्छे नहीं रहेंगे। यहाँ पर सरकारी अवरोध आते रहेंगे। सरकारी डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। इन सारी बाबतों पर धन का व्यय जरूर होने वाला है। अपना आर्थिक प्लानिंग अच्छा रखें। इस समय दरमियान वाहन चलाते समय भी आपको सतर्क रहना चाहिए। अकस्मात से बचने की कोशिश करें, सावधान रहें। इस समय दरमियान अगर नियमित तौर पर आप सूर्यनारायण देव को कुमकुम तथा हल्दी मिश्रित जल से अर्घ्य प्रदान करते हो तो ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मकर लग्न, सूर्य देव जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 5वें भाव से गोचर करने वाले हैं। 5वें भाव से गोचर करते हुए सूर्य आपको कार्य सफलता का आशीर्वाद देने वाले हैं। आप अपने मन में जो भी टारगेट्स यहाँ पर सेट करेंगे वो सारे कार्य पूरे करने वाले हैं और इससे आपको सफलता की प्राप्ति जरूर होने वाली है। लाभ अपने आप ही मिलता रहेगा, आपका आर्थिक स्टेटस भी बढ़ता ही रहेगा। इस समय दरमियान प्रेमी जनों के लिए समय थोड़ा संघर्ष से भरा होगा। अपने परिवार से अपने संबंधों में सम्मति प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पर आसानी से ये स्वीकृति नहीं मिलने वाली है। इस समय दरमियान धन लाभ की प्राप्ति के लिए आप शॉर्टकट ले सकते हैं। शेयर मार्केट जैसे जोखिम क्षेत्र में आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर लंबे समय से निवेश से आपको धन प्राप्ति होगी। ये आपको फ्यूचर में फलदायी सिद्ध होने वाला है, परंतु साथ ही साथ अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी आप कुछ प्रयत्न करते हैं तो थोड़ा बहुत लाभ तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। अत्यंत जोखिम उठाने का प्रयत्न न करें। इस समय दरमियान आपको वाहन चलाते समय सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर सलामती नियमों का पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी बन जाता है। अगर आपने लंबे समय के लिए कोई निवेश किया है तो उसको आगे बढ़ाए, इस निवेश को सपोर्ट करें तो आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी मात्रा में रकम मिल सकती है, आर्थिक मजबूती मिल सकती है। इस समय दरमियान अपने सामाजिक सर्कल में आप बार बार हिस्सा लेने वाले हो। सामाजिक सर्कल में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, आपको मान सम्मान और आदर भी प्राप्त होने वाला है। इस समय दरमियान विद्यार्थी वर्ग जो जरूरतमंद है और विद्याभ्यास में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अगर आप आर्थिक सहायता करते हो तो ये आपके लिए भी उत्तम होगा। कुंभ लग्न, सूर्यदेव जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 4थे भाव से गोचर करने वाले हैं। 4थे भाव से गोचर करते हुए सूर्य रियल एस्टेट के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में आपको बड़ा ही सपोर्ट करने वाले हैं। इस समय दरमियान अगर आप रियल एस्टेट के धंधे से जुड़े हुए हो या फिर किसी प्रॉपर्टी के मामले से जुड़े हुए हो तो इस समय आपको ये बिजनेस में जरूर फायदा मिलने वाला है। परंतु यहाँ पर सूर्यदेव सतर्क रहने के लिए आपको निर्देशित करते हैं कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स में, सरकारी कागजात में आपको पूरा ध्यान देना होगा, इसको क्लियर रखना होगा, अन्यथा कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न होती रहेगी और आप दौड़ते ही रहेंगे। इस समय दरमियान जो लोग रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं उनको सरकारी सहायता मिल सकती है। जो लोग अपने लिए कोई मकान खरीदना चाहते हैं उनको सरकार की तरफ से सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। सूर्य इस समय दरमियान अपने कर्मों को भी आगे बढ़ाने वाले हैं। कर्म क्षेत्र में आप नियमित होकर कार्य करेंगे, अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे और इसी वजह से लग्न जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे और अपने जीवन साथी से इस बाबत में बार बार आपका संघर्ष होता ही रहेगा। इस बाबत को कंट्रोल करने की कोशिश करें। थोड़ा सा समय अपने परिवार के लिए, जीवन साथी के लिए जरूर निकालें, ये आपके लिए बेहद जरूरी बन जाता है। इस समय दरमियान अगर आपका कोई वर्किंग पार्टनर है तो उनसे आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसको संयमित तौर पर सुलझाने की कोशिश करें और इस बाबत को आगे न बढ़ने दें, अन्यथा अदालती मामले में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस समय दरमियान अगर आप एग्रेसिव होकर कार्य करते हैं या गलत डिसीजन लेते हैं तो आपको समय, शक्ति और धन का व्यय भी हो सकता है, तो इस बाबत में आपको जरूर सावधान रहना है। इस समय दरमियान अगर आप रविवार के दिन हरिवंश पुराण का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायी रहेगा।
मीन लगन वृषभ राशि में प्रवेश करते ही सूर्य आपकी कुंडली के तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भुवन से गोचर करने वाले हैं। इस समय दरमियान पराक्रम भुवन से होने वाला सूर्य देव का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए एग्रेसिव बनने वाले हैं और इसका परिणाम आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप इस समय दरमियान साहस और पराक्रम को बहुत ही महत्व देंगे और इसी वजह से आपको कई बार मुसाफरी करनी पड़ेगी, कई बार आपको स्ट्रेस लेना पड़े तो आप जरूर लेंगे और अपने भाग्य की उन्नति के लिए कोई ना कोई नींव जरूर रखेंगे। इस समय दरमियान बिजनेस के मामले आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पर आपका एग्रेसिवनेस काम में आने वाला है। नौकरी या कार्य क्षेत्र पर भी अगर आप मैनेजमेंट की पोजीशन में हो तो अपने कार्य को, अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए बहुत ही एग्रेसिव बनेंगे, परंतु आपको ये ख्याल रखना होगा कि अपने कर्मचारियों पर ज्यादा दबाव न डालें, अन्यथा इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। इस समय दरमियान अपनी हेल्थ पर जरूर ध्यान देना होगा। गर्म खान पान का त्याग करें, अल्कोहल का त्याग करें। इस समय दरमियान अगर आपने कोई लोन लिया है, आप कोई कर्ज चुकाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपको अच्छा आर्थिक प्लानिंग करना होगा। आप अपने इंस्टॉलमेंट को जरूर अच्छी तरह पूरा कर पाएंगे, पे कर पाएंगे, परंतु अच्छा आर्थिक प्लानिंग जैसे कि बताया जरूरी बन जाता है। इस समय दरमियान अपने हरीफ या कंप्यूटर वर्क से आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसको शांत तौर पर सुलझाने की कोशिश करें, इसको बढ़ावा बिल्कुल भी न दें, अन्यथा ये आपके लिए अदालती मामले खोल सकता है। इस पर जरूर ध्यान देना होगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में आपको संयमित तौर पर पेश आना है, अन्यथा उनसे आपका डिस्टेंस बढ़ सकता है। इस समय दरमियान अगर आप तांबे के पात्र का दान करते हैं, कॉपर का दान करते हैं, तो आपके लिए ये फायदा कारक